नगर निगम दर्शन के अंतर्गत अब तक आपने वार्ड नंबर 1 के बारे में जाना। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए वार्ड नंबर 2 के विषय में जानते हैं। यह आप फिलहाल राजदेवड़ी का राजघड़ी देख रहे हैं। यह किसी ज़माने में बजता था हर एक घंटे पर। यह नगर निगम का कार्यालय है, जहाँ से पूरा नगर निगम की कमान संभाली जाएगी। तो आइए हम चलते हैं वार्ड नंबर 2 में और जानते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है और उसकी चौहद्दी क्या है। अपने पूर्व में वार्ड नंबर 1 का हाल जान चुके हैं, तो चलते हैं वार्ड नंबर 2 में और जानते हैं इसकी विषय वस्तु, इसकी हालत। तो दोस्तों, हम वार्ड नंबर 2 के सीमा रेखा में पहुंच चुके हैं। यह है संत घाट पुल। पूरब में संत घाट पुल से चौक, पानी टंकी, छेदी बाबू फुलवाड़ी, इसकी सीमा यहीं से शुरू होती है। आप देख रहे हैं यह मंदिर और पानी टंकी। यह वार्ड नंबर 2 के पूर्वी सीमा पर है। अब हम चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो चैंपियन नर्सरी चौक, हजारी टोला, मस्जिद के रास्ते इधर से ही हम चलेंगे। यह मस्जिद भी आप देख रहे हैं। यह इसकी पूर्वी सीमा की तरफ है। यह अशरफी शाह के घर तक का सड़क का पश्चिमी किनारा वार्ड नंबर 2 में आता है। पश्चिम में पश्चिम करगहिया, पश्चिम हजारी इसमें आता है। यह आप वार्ड नंबर के दक्षिण की तरफ का चंद्रावत नदी देख सकते हैं, जो इसकी सीमा को खींचता है। इधर आपको अधिकतर बगीचे दिखाई देंगे। यहाँ आगे चलने पर हजारी, पश्चिम हजारी चौक में पहुँचेंगे। हम पहुँच चुके हैं पश्चिम हजारी कैंप।
यानी इसे रिफ्यूजी कैंप भी कह सकते हैं। यह नगर निगम में आने के बाद भी इसकी स्थिति किसी आदिवासी स्थानों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह नगर निगम में होने के बाद भी नगर निगम की सुविधाओं से कोसों दूर है। यह नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में आता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार के घरों में किस प्रकार के स्थान पर रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। इनकी तुलना आदिवासियों से की जा सकती है। कहा जाता है कि यहाँ पे ये लोग 1956 में बर्मा से लाए गए और रिफ्यूजी कैंप के रूप में यहाँ इनको रखा गया। जिसमें कई लोग यहाँ से विस्थापित होकर चले भी गए और जो रह गए वह आज तक भूमिहीन के रूप में ही जाने जाते हैं, क्योंकि यह ज़मीन राज की है। जिसे आश्वासन मिला था कि इस ज़मीन को इन लोगों को अपना नाम जाएगा, धनवंती देवी। यह कौन वार्ड दे पाए। 2 नंबर वार्ड जानते हैं इसी में रहने वाली बारिश के दिन आवत महिला से तो उनकी हमनी कहानी, उनकी जुबानी। फर धइल बा, फर हवा में उधिया जाता, कुल टूट जाता। रात भर बैठ बैठ के बिहान करतन जा, बरसात में भीज भीज के रहतन जा। गैस मिलते भर में मोदी जी के पैसा नहीं खे कि भरवाइन जा। बहुत बुरा नतीजा। हमनी के कहता लोग काकी से इंदिरा विकास टूल के ना मिली, राज की जमीन में बड़ा लोग, तो हमनी के तरह जियल जा। कितना दिन से हमनी के 74 से में बानी जाए। अच्छा। आ वो बेरा से सब ए जाके कहता लोग कि तू लोग के खेती बाधारी 2 एकड़ 3 एकड़ पुनवा से खेती मिली आशा दे दे के अब हमनी के मरे के टाइम आ गई। इलाज तरी के लिए कुछ ना भइल। आ सब बीमारी हमारी से मरतनी जा। आ सरकार तो मान ला डबल राशन कोइले बा, तो तनी से सहारा भइल बा। ओकरा बाद तो गैस मिलल बा, भरवा ही नहीं जा सकत। आ इंदिरा विकास हमनी के घर के पासे नहीं के होता। घर बेगर हमनी के बहुत दशा होता। शौचालय मिलल बा, रोड बनल बा, बिजली मिलल बा। मान ला कि एगो घर के हम ना हो जाइत नु हमनी के। बिजली के पोल बिजली के पोल नहीं खे मिलल। बांस गड़ले बनी जा, हवा मारत तड़ुए सब बांस टूट जाता, गिर जाता। 3-4 गो लड़का मरे से बच गए सन तार गिरला के कारण से। इसके लिए आपने वार्ड कोई है ना तो यहाँ कहनी जा, मुखिया उखिया से बहुत दिन से कहतन जा, कोनो सुनवाई नहीं के। ओकरा बाद में अब बताई कि हमनी के जिंदगी कैसे चली। अब हमनी के तो इंदिरा गांधी ले आवे के तो फिर ओकरा बाद में घर में जगह नहीं के सुते के छप्पर पर रात भर बैठ के लड़का फैका बिहान करे नहीं जा। बारिश खुलेला तो सुते नहीं जाना था। भर रात में पानी पड़ी तो ये भर रात जागले रह जाए के। अब बहरी खाना बनता है, सब बांस के बड़िए सब ढह जाता, ढिमला जाता। आंधी आई रहा पूरा घर उड़ा दिल। फिर ओकरा के सहियार के ओई तरह बनी जाए। बीमारी में इस तरह मरते हैं। कुछ हमनी के लाभ कहाँ मोदी देता। मोदी पे इतना हमनी के भरोसा कर के वोट देते हैं, इतना कुछ बन जाए। खाली घर के पास हो जाए तो जिंदगी हमारा नाम तो विजय चौहान पड़ता है। घर घर 25 हजारी कैंप वार्ड नंबर 2 बेतिया।
क्या जिला क्या पश्चिम। दिक्कत है आपको यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत तो सब कुछ का है। क्या? न रहने का घर है, न जमीन है, न जगह है। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो 1974 में ला के यहाँ पर जो है सब शरणार्थी को जो सब 4-4 बीघा जमीन दे के 8-8 कट्ठा घर का जमीन दे के सबको बसा दिया। लेकिन यहाँ पर कोई 24-25 परिवार जो ऐसे हैं जो घर से बेघर मारा मारी फिरते हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। कुछ भी का कोई चीज का सुविधा नहीं है, ना जमीन है, ना घर है, ना द्वार है। किसी तरह कमा खा के आदमी पालन पोषण क्या करता ये है। जहाँ खड़ा है वो कैसा जमीन है? जमीन तो ऐसे मतलब कि सब अपना ही है, लेकिन आपके नाम पे अलॉटमेंट नहीं है। शरणार्थी शिविर कैंप का जमीन कितना दिनों से हैं? ये कितने दिनों से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 1982 का हमारा जन्म है। यहाँ पे कब से हैं आप लोग? तो मानिए ना 30-35 साल अब जो माई बाप लोग आए थे वो 1974 में आए थे। बिजली पानी की क्या स्थिति है? बिजली पानी कहाँ बिजली मिलता है, पानी कहाँ, पानी तो अभी नहीं करता है, नलका लगा के छोड़ दिया है। राशन वासन? राशन तो मिलता है। वार्ड कमिश्नर क्या कहते हैं आपके? वार्ड कमिश्नर तो मतलब वही कहते हैं जो ऊपर का अधिकारी लोग, मतलब कि आगे से कोनो काम होगा नहीं करेगा तो हम कौन सी कर सकते हैं। कौन वार्ड कमिश्नर कौन है? हमारे वार्ड कमिश्नर ये वार्ड नंबर 2 का जनक साहब हैं। कभी उनसे आप लोग नहीं मिले हैं लोग? मिले हैं लोग, मिलने के बाद में जो है मतलब आप जाइएगा तो कहेंगे करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो सब अधिकारी लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। उनका भी बच्चा खा रहा है, यहाँ पर सब कोई भूखे मर रहा है। उनका बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, शरणार्थी सबका बच्चा नहीं पढ़ता है। स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल है ये है, लेकिन आपके पास घर में खाना रहेगा, आपके पास काम रहेगा तब ना आपका बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, कोनो सुविधा है ना, कुछ है ना कुछ है। नगर नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील तो हो गया, किंतु यह नगर निगम का एक ऐसा वार्ड है, यानी वार्ड नंबर 2, जहां गांव की भी सुविधा नदारत है। यहाँ के वासी जैसे तैसे रह लेते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई रिक्शा चलाकर, कोई मजदूरी कर, तो कोई कुछ। यह है इसके उत्तर भाग में जेल है। यहाँ से आप एक पूरब की तरफ जाइए तो जमदार टोला कालीबाग की तरफ निकल सकते हैं, और पश्चिम जाइए तो चनपटिया प्रखंड के ब्लॉक में, चनपटिया ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र में जा सकते हैं। यह है नगर निगम वार्ड नंबर 2 का पूर्वी भाग, जहाँ एक तरफ उत्तर तरफ जाइए तो वार्ड नंबर 1 और दक्षिण की तरफ जाइए तो वार्ड नंबर 2 का क्षेत्र आप देख सकते हैं।